तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाए, तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से कैसे पढ़ना है। अगर आपको किसी भी वर्ड को सही तरीके से उच्चारण भी नहीं करने आता है तो वो भी हम लिख करके बता देंगे ताकि आप उसे देख कर पढ़ पाए, और हर एक वर्ड का जो है मीनिंग बताएंगे जिससे आपको उसका मतलब समझ में आएगा और आप जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आप उसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर पाएंगे ताकि आप अच्छी तरह से किसी भी स्टोरी को समझ भी पाए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है और समझना है किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। आपको भी मेरे साथ पढ़ते रहना है। ओके, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अदरवाइज अपना ओपिनियन दे सकते हैं अपने टॉपिक और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, सो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी को। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है द टीचर, यानी कि इसका मतलब क्या होता है वो आप लोग समझिए, है ना। द का कोई मीनिंग नहीं होता है तो हम यहाँ पर द ही लिख देते हैं, और टीचर मतलब होता है शिक्षक। क्या होता है? शिक्षक, यानी कि शिक्षक आज का जो हमारा टॉपिक है। ओके, तो इसको चलिए पढ़ते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर लाइन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, HE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? ही लव्ड, LOVED है, तो इसे हम लोव्ड नहीं पढ़ेंगे, ओ का उच्चारण अ होता है, तो इसे पढ़ेंगे लव्ड। ओके, हिज, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिज जॉब, इसे जॉब पढ़ेंगे। ठीक है, 3 लेटर का वर्ड होता है, बीच में ओ रहता है तो उसका उच्चारण अ हो जाता है। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे जॉब। ठीक है, ही लव्ड हिज जॉब। ओके, आप लोग पॉइंटर पर भी ध्यान देते रहिएगा, है ना। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। तो ही मतलब हो जाएगा वह, लव्ड मतलब प्यार, ठीक है, करता था हो जाएगा क्योंकि ये जो है वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, हिज मतलब हो जाएगा उसके, जॉब मतलब नौकरी बोल सकते हैं, काम बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर नौकरी। ओके, तो इसे समझिए क्या लिखा हुआ है ना। ही लव्ड हिज जॉब, यानी कि उन्हें अपनी नौकरी से प्यार था। किसे? टीचर के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, ही हैड ए गुड जॉब। ओके, अब हम इन सभी का भी मतलब समझ लेते हैं। ओके, तो क्या लिखा हुआ? ही मतलब होता है वह होता है, लेकिन यहाँ पर वही लिख देते हैं आप लोग के लिए। हैड मतलब होता है पास था। ठीक है, पास था। ए मतलब हो जाएगा एक, गुड मतलब अच्छा, जॉब मतलब नौकरी। ओके, तो क्या हो गया? ही हैड अ गुड जॉब, यानी कि उसके पास अच्छी नौकरी थी। किनके पास? अपने शिक्षक के पास, उनके पास एक अच्छी नौकरी थी। ही वॉज ए टीचर। ओके, अब इन सभी का मतलब क्या होगा वो समझिए, है ना। देखिए, ही मतलब हो जाएगा वह, वॉज मतलब हो जाएगा था, ए मतलब हो जाएगा एक, टीचर मतलब होता है शिक्षक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज अ टीचर, यानी कि वे एक शिक्षक थे। ही लव्ड टू टीच। ओके, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। ही मतलब हो जाएगा वे, वह भी होता है, लेकिन यहाँ पर इज्जत देने के लिए हम वे बोल सकते हैं। वे लव्ड मतलब प्यार करते थे, टू मतलब को, टीच मतलब पढ़ाने। ठीक है, ही लव्ड टू टीच, यानी कि वह पढ़ाना पसंद करते थे। ठीक है, उन्हें पढ़ाना बहुत पसंद था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। लिखा हुआ ही लव्ड हिज स्टूडेंट्स। ओके, अब हम इनका मतलब समझ लेते हैं। तो ही मतलब हो जाएगा वे, लव्ड मतलब प्यार करते
थे, क्योंकि पास्ट में है भर्व का दूसरा रूप। हिज मतलब उसके, स्टूडेंट्स मतलब छात्रों, ठीक है, क्योंकि पुल्लो फॉर्म में है। तो ही लव्ड हिज स्टूडेंट्स, यानी कि वे अपने छात्र से बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। ओके, तो आगे लिखा हुआ है ही लव्ड टू टीच हिज स्टूडेंट्स। ओके, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, है ना। तो ही मतलब हो जाएगा वे, लव्ड मतलब प्यार करते थे, ठीक है। टू मतलब को, टीच मतलब पढ़ाने, ये मतलब उसके, स्टूडेंट्स मतलब छात्रों, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा छात्र है। तो ही लव्ड टू टीच, यानी कि वो पढ़ाना पसंद करते थे, हिज स्टूडेंट्स यानी कि उनके छात्रों को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, हिज स्टूडेंट्स, हिज स्टूडेंट्स लिसन्ड, इसे पढ़ेंगे हम लिसन्ड टू हिम। ओके, अब हम इनका भी मतलब समझ लेते हैं। ओके, तो हिज मतलब उसके छात्र, स्टूडेंट मतलब छात्र, लिसन मतलब सुनते थे, टू हिम यानी कि को मतलब होता है हिम मतलब उनको। ओके, या उसको। तो हिज स्टूडेंट्स यानी कि उनके छात्र लिसन टू हिम यानी कि उनको सुनते थे, ठीक है, उनकी बातों को सुनते थे, इसका मतलब हो जाएगा। ओके, हिज स्टूडेंट्स listened to almost every word he said। ओके, अब इनका मतलब समझिए। हिज मतलब उनके, स्टूडेंट्स मतलब छात्र, लिसन मतलब सुनते थे, ठीक है, सुनते थे क्योंकि पास्ट में है। टू मतलब को, ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर, एवरी मतलब प्रत्येक वर्ड मतलब शब्द, ये मतलब वे, सेड मतलब कहते थे, ठीक है, कहते थे। ओके, तो हिज स्टूडेंट्स यानी कि उनके छात्र लिसन टू ऑलमोस्ट एवरी वर्ड यानी कि उनके प्रत्येक बातों को सुनते थे, ही सेड जो भी वो कहते थे, ठीक है, यानी कि उनके छात्र हर एक बात सुनते थे जो भी वे कहते थे। हिज स्टूडेंट्स लर्नड फ्रॉम हिम। ओके, अब इसका मतलब समझिए क्या होगा, है ना। तो हिज मतलब उनके, स्टूडेंट्स मतलब छात्र, लर्न मतलब सीखते थे, ठीक है, सीखते थे, फ्रॉम मतलब से, हिम मतलब उनसे, उससे होता है लेकिन यहाँ पर उनसे बोलेंगे, ठीक है। हिज स्टूडेंट्स यानी कि उनके छात्र लर्नड फ्रॉम हिम यानी कि वो उनसे सीखते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, दे लर्नड हाउ टू स्पेल वर्ड्स। ओके, दे मतलब वे लोग, लर्न मतलब सीखे, हाउ मतलब कैसे, टू मतलब को, स्पेल मतलब उच्चारण, वर्ड्स मतलब शब्द होगा, यानी कि दे लर्नड हाउ टू स्पेल वर्ड्स यानी कि वे लोग क्या सीखे, शब्दों को उच्चारण करना सीखे। उन्होंने शब्दों का उच्चारण करना सीखा, कौन, छात्रों ने, किनसे, सर से। दे लर्नड
हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स। ओके, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। दे मतलब वे लोग, लर्न मतलब सीखे, हाउ मतलब कैसे, टू मतलब को, प्रोनाउंस मतलब उच्चारित उच्चारण भी होता है, वर्ड्स मतलब शब्दों। ठीक है, दे लर्नड हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स, यानी कि शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं वे लोग सीखे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं उन्होंने शब्दों का उच्चारण करना सीखे, कैसे करते हैं। ओके, दे लर्नड हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। ओके, तो क्या होगा, दे मतलब वे, उन्होंने भी बोल सकते हैं उन्होंने, लर्न मतलब सीखे, हाउ मतलब कैसे, टू मतलब को, आस्क मतलब होता है पूछना, क्वेश्चन मतलब प्रश्न। दे लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि वे लोग सीखे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है वे लोग उन्होंने सीखे। दे लर्नड हाउ टू आंसर क्वेश्चंस। ओके, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। दे मतलब उन्होंने लर्न मतलब सीखे, हाउ टू मतलब कैसे, आंसर मतलब होता है उत्तर देना, क्वेश्चन मतलब प्रश्न। ठीक है, यानी कि उन्होंने प्रश्नों का उत्तर देना सीखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। लिखा हुआ है दे लर्नड हाउ टू ड्रिंक। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा समझिए, उन्होंने सीखा या सीखे, हाउ मतलब कैसे, टू मतलब को, ड्रिंक, थिंक मतलब सोचना। यहाँ पर ड्रिंक नहीं थिंक होगा, क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा थिंक। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। क्या, दे लर्नड हाउ टू थिंक, यानी कि वे लोग सोचना सीखे। कौन, विद्यार्थी लोग। किनसे, सर से। ही टॉट देम हाउ टू थिंक, यानी कि वे सिखाए, उन्होंने उन्हें सिखाए। ही मतलब होता है वे, टॉट मतलब पढ़ाया। ठीक है, टीच मतलब पढ़ाना होता है, उसका भर का दूसरा रूप है। दे मतलब उन्हें, उनको भी बोल सकते हैं। हाउ मतलब कैसे, टू मतलब को, थिंक मतलब सोचना। ओके, तो ही टॉट उन्होंने सिखाया, पढ़ाया, देम यानी कि उन्होंने उनको पढ़ाया कैसे सोचते हैं, उन्होंने उन्हें सिखाया। ठीक है, कौन सिखाए, सर सिखाए। अब आगे बढ़ते हैं। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर ही सेड, यानी कि इसका भी मतलब आप लोग समझिए क्या लिखा हुआ है। डोंट मतलब मत, ठीक है, बिलीव मतलब विश्वास, एवरीथिंग मतलब सब कुछ होता है। क्या होता है, सब कुछ। यू मतलब आप, हियर मतलब सुनना होता है। ठीक है, ये मतलब वे होगा यहाँ पर, सिर्फ मतलब कहे, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है, पास में चला जाएगा। ठीक है, तो डोंट बिलीव एवरीथिंग यानी कि सब कुछ पर विश्वास नहीं करो। यू हियर जो कि मतलब
सब कुछ जो तुम सुनते हो उस पर विश्वास मत करो। ही सेड यानी कि वे कहें, कौन? शिक्षक। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड, ही सेड। ठीक है, इसका मतलब समझ रही है क्या हो जाएगा? डोंट मतलब मत, ठीक है। बिलीव मतलब विश्वास करो, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, यू मतलब आप, रीड मतलब पढ़ना, ठीक है। ही मतलब वे, सेड मतलब कहे। यानी कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यानी कि सब कुछ पर विश्वास मत करो, यू रीड जो भी तुम पढ़ते हो, ही सेड यानी कि वे कहे। आगे लिखा हुआ है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ही सेड। डोंट मतलब मत करो विश्वास, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, सब कुछ, यू मतलब आप, सी मतलब देखना होता है, ठीक है। ई मतलब वे, सेड मतलब कहे। ओके, डोंट बिलीव एवरीथिंग यानी कि सब कुछ पर विश्वास मत करो, यू सी जो भी तुम देखते हो, ही सेड यानी कि उन्होंने कहा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है यूज योर हेड, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा? यूज मतलब होता है उपयोग या प्रयोग, योर मतलब आपके, हेड मतलब होता है सर, ठीक है। दिमाग भी बोल सकते हैं इसका, ठीक है। तो ही यूज योर हेड यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, उपयोग करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ उसे पढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है इफ समथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है, इट यूजुअली इज ही सेड। ओके, अब इनका भी मतलब समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है ना। तो इफ मतलब होता है अगर, समथिंग मतलब कुछ, साउंड मतलब आवाज, टू मतलब होता है भी, गुड मतलब अच्छा, टू मतलब को हो जाएगा इसका, भी मतलब होना, ट्रू मतलब सच, इट मतलब यह, यूजुअली मतलब साधारणतः, ये मतलब इज मतलब है, ये मतलब वे, सेड मतलब कहे। यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो समझिए, है ना। क्या लिखा हुआ है इफ समथिंग साउंड्स टू गुड, यानी कि अगर कोई आवाज़ जो है अच्छा भी है, ठीक है, वी ट्रू यानी कि सच है, इट इज यूजुअली, या इसका मतलब हो जाएगा कहाँ लिखा हुआ है इफ समथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू इट इज यूजुअली इज ही सेड। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा समझिए, यदि कोई बात सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है तो यह आमतौर पर जो है आमतौर पर होती है, ठीक है। यूजुअल मतलब आमतौर पर भी समझ सकते हैं, आम तौर पर। ओके, सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।